2024 में होने वाले चुनाव को लेकर नीतीश कुमार और उनके नेता अभी से ही डर गए हैं, जिस कारण से मामा कंस की तरह मां देवकी के हर एक पुत्र को मार देना चाहते हैं। पहले मुझ पर हमला किया और अब आरसीपी सिंह पर कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये नहीं जानते कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए कृष्ण ने अवतार ले लिया है। यह कहना है चिराग पासवान का। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी का क्या हाल था, यह किसी से छुपा नहीं है। उनका यह हाल करने में नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का विशेष हाथ बताया जाता है। समय समय पर जदयू के बड़े नेता इस बात को कहते रहे हैं कि हम 43 सीट पर आ गए हैं। यह बात तो सही है, लेकिन हमारा यह हाल करने में बड़ी शक्तियां शामिल थी। बड़ी शक्ति का सीधा मतलब भाजपा से है, जिसके बिना पर चिराग पासवान ने हमारे साथ गंदा खेल खेला था। वरना उनकी क्या हैसियत जो हमारे पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। नीतीश कुमार और ललन सिंह समय समय पर यह बोलते रहे हैं कि जब उचित समय आएगा तो हम इस बात का खुलासा करेंगे कि चिराग पासवान को हमारे खिलाफ किसने संसाधन उपलब्ध कराए थे। आप ठीक सुन रहे हैं कि चिराग पासवान को हमारे खिलाफ किसने संसाधन उपलब्ध कराए थे और हमें कमजोर करने का प्रयास किया था। लेकिन हम संगठन वाली पार्टी है। 43 सीट है तो क्या, हम आज भी जमीन पर काफी मजबूत है। इसी का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं और आरपी सिंह वाले प्रकरण में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में आज खुद ही फूट हो गई है। बेहतर होगा कि कारणों को बाहर चौराहे पर न खोजे और अपने घर में हो रहे उठापटक को संभाले, क्योंकि यह घर टूट उनके घर में ही हुई है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश कुमार साल 2020 में भी काफी कंफ्यूजन में थे और आज भी उतने ही कंफ्यूजन में हैं। उन्हें चिराग पासवान ने नहीं बल्कि बिहार के 13 करोड़ जनता जनार्दन ने हराया था। मैं तो जन भावनाओं का प्रतिनिधि कल भी था और आज भी हूं। इस बार पाला बदलना भी नीतीश जी के काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अगले चुनाव में नीतीश जी का राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आगे चिराग ने कहा कि आज नीतीश कुमार जी यह कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार करते रहे। अगर आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा है तो क्या आप सुशासन बाबू कहलाने लायक हैं? बिहार की जनता को आपने इतने दिन तक धोखा क्यों दिया? इसका जवाब बिहार की जनता आपको वोट के माध्यम से देगी। आप आगे आपको बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर नरेंद्र मोदी और भाजपा से इतने खफा क्यों हैं और भाजपा जब भी कोई मीटिंग बुलाती है तो उसमें शामिल क्यों नहीं होते हैं। उनकी नाराजगी धीरे धीरे क्यों इतनी बढ़ गई। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि इसी साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होने वाला था, तब नीतीश कुमार जी जिस लहजे में नरेंद्र मोदी से मिले थे, उसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी और कहा जा रहा था कि भाजपा ने नीतीश कुमार का हाल ऐसा कर दिया है कि अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चरण में लेटने को भी राजी हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का अब कोई आधार ही नहीं बचा है। राजद वाले नीतीश कुमार को बार बार यह कह रहे थे, नीतीश कुमार एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन भाजपा ने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि उनकी सीट भाजपा की तुलना में आधी हो गई है, जिसके चलते पहले की तरह नीतीश जी फ्री हैंड सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और नीतीश जी इस बात को पूरा पूरा मानते हैं कि भाजपा ने ही 2020 विधानसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से चिराग पासवान को सारे संसाधन देकर जदयू को भयंकर नुकसान करवाया था। अब आरसीपी सिंह वाले प्रकरण पर भी ललन सिंह ने ही आरोप लगाया है कि बिहार में चिराग पासवान का दूसरा मॉडल लाने की तैयारी थी। भाजपा के पास अभी 77 विधायक हैं, लेकिन सत्ता का संतुलन अभी भी नीतीश कुमार के पास ही है। पिछले कुछ दिनों में भाजपा का आधार अगड़ी जाति के अलावा एससी और एसटी में ही बढ़ा है, मगर भाजपा के पास नीतीश कुमार के कद के समान कोई चेहरा नहीं है। यही भाजपा के सामने अभी भी सबसे बड़ा संकट है, जिसे लेकर भाजपा मानती है कि 77 विधायक होने के बावजूद वह अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती है और नीतीश कुमार इस हाल को बखूबी जानते हैं और इसीलिए इस तरह का वह षड्यंत्र अभी भाजपा के खिलाफ रट रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा मानती है कि 77 विधायक होने के बावजूद वह अपने दम पर सत्ता हासिल करने की स्थिति में नहीं है और नीतीश कुमार इस हाल को बखूबी जानते हैं और इसी कारण से बिहार में अभी सब कुछ घटित हो रहा है। नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। आप लोग जानते ही होंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था उस समय नीतीश कुमार को 2 बार दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया था। नीति आयोग का बैठक नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, उसमें भी वो नहीं गए थे और इससे पता चल जाता है कि उनकी मंशा क्या थी। इसके बाद पिछले महीने के अंत में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे तो अचानक यह खबर आई थी कि उनको कोरोना हो गया है, जिस कारण से वह जेपी नड्डा और अमित शाह से नहीं मिल पाएंगे। इन दोनों के ठीक 2-3 दिन जाने के बाद नीतीश कुमार मरीन ड्राइव का जायजा लेने कार में जाते हुए नजर आए थे। अगर इन सभी बातों को आप लिंक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि नीतीश कुमार काफी दिनों से भाजपा से बदला लेने के मूड बना चुके थे और इसी कारण से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है।
इसे लेकर भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्लियर कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड उसमें शामिल नहीं होगी। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने यह भी कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा के साथ वह चुनाव लड़ेगी, यह अभी तय नहीं है। इशारों में भाजपा पर आरोप लगाते हुए ललन सिंह ने कहा है नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, उनका कद छोटा करने की साजिश की गई है। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल बनाकर हमारे साथ साजिश हुआ था। अब इसी मॉडल का दूसरा वर्जन आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा है। समय आने पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि पार्टी के अंदर कौन सी साजिश चल रही थी। इसी का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा, खराबी दूसरों में ढूंढने के बजाय अपने घर को संभालिए। इस बार अब घर में आप ही के घर में फूट हुई है। नीतीश कुमार जिस तरह से खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, ऐसे में उनके नाक के नीचे यह सब होना बताता है कि वह खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। बिहार की बेहतरी के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, जिस कारण से बिहार का भला नहीं हो पा रहा है। इस बार नीतीश कुमार अगर पला बदलते भी हैं तो उनका कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान और ललन सिंह के बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार में जो अभी उठार पटक चल रहा है, इसका अपडेट हम मिनट दर मिनट आपको दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।